हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्क ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। आपकी ऐसी डिस्क जिसके अंदर रोटेशन की वजह से डेवलप होने वाले रेडियल और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और रेडियस की हर एक वैल्यूज पे वो कांस्टेंट रहता है, उस डिस्क को हम कांस्टेंट स्ट्रेंथ डिस्क कहते हैं। इन डिस्क की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है और रोटर स्टीम और गैस टरबाइन के रोटर्स के डिजाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे हम लोग जब उस डिस्क की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक ए बी सी डी एलिमेंट लेंगे जो कि सेंटर ओ के साथ डी थीटा एंगल बनाएगा और इसकी जो सिमेट्री है वो वर्टिकल लाइन के अलोंग लोकेट करेगी। अगर हम ए बी और सी डी सर्फेसिस की बात करते हैं जो कि आपके एलिमेंट ए बी सी डी के को बाउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेडियाई होने वाले हैं, ए बी का जो रेडियाई होगा वो आर प्लस डी आर होगा और आपके सी डी का जो रेडियाई होगा वो आर होगा। वहीं जब हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग थिकनेस की बात करते हैं तो ए बी की जो थिकनेस रहने वाली है वो आपकी टी प्लस डी टी रहने वाली है और आपके सी डी की जो थिकनेस रहेगी वो टी रहेगी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं जो हमारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस एलिमेंट ए बी सी डी पर, तो सबसे पहले हम फेस सी डी की बात करते हैं। फेस सी डी पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या होगी? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात करी कि आपके रेडियल और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हम उसे सिग्मा सी या सिग्मा आर ना लिख के सिर्फ सिग्मा लिखते हैं। हम कह देते हैं सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू सिग्मा। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस रहने वाला है थ्रू आउट हर एक पार्ट में वो सिग्मा रहने वाला है। तो जब आप सीडी के बेस पर बात करेंगे, आप सीडी फेज पर आप रेडियल फोर्स देखेंगे तो वो होगा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है आपका वो सिग्मा है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो वो है आर डी थीटा इंटू टी। देखिए आर आपका रेडियस है और जब आप सीडी की लेंथ देखेंगे तो आर इंटू डी थीटा आपकी इसकी लेंथ होने वाली है और जो इसकी थिकनेस है वो टी है, तो आर डी थीटा इंटू टी इसका एरिया हो गया। तो रेडियल फोर्स बन गई सिग्मा इंटू आर डी थीटा इंटू टी। वहीं जब हम ए बी के रेडियल फोर्स की बात करते हैं तो आपका स्ट्रेस यहाँ पे भी सिग्मा रहने वाला है। अब आपका जो रेडियस है वो आर प्लस डी आर है, तो आर प्लस डी आर को आप डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी ए बी लेंथ बनेगी और इसकी जो थिकनेस है वो टी प्लस डी टी है। तो यहाँ पे जो आपका रेडियल फोर्स आने वाला है वो आने वाला है स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी कि सिग्मा इंटू आर प्लस डी आर डी थीटा इंटू टी प्लस डी टी। वहीं हम जब सरकमफ्रेंशियल फोर्सेस की बात करते हैं ए डी और बी सी पर, तो यहाँ पे भी आपके स्ट्रेसेस सिग्मा रहेंगे और जो आपका एरिया रहेगा, देखिए एडी और बीसी का जो आपका थिकनेस है वो टी है और जो यहाँ पे आपकी लेंथ है वो डी आर है। तो इन पे जो आपकी फोर्सेस रहने वाली है वो सिग्मा इंटू टी इंटू डी आर रहने वाली है। वहीं हम जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो वो आपको पता है एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है। एम आपका मास होता है जो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो उसके बेसिस पे जो हमने यहाँ पे फोर्सेस लिखी हैं वो कैसे थी? रेडियल फोर्स ऑन फेस सीडी, सीडी पे आपका सिग्मा आर डी थीटा इंटू टी आया था। सिग्मा आपका स्ट्रेस जो कि हर एक में सेम रहने वाला है, आर डी थीटा उसकी लेंथ थी सीडी फेस की और टी जो है वहां पे थिकनेस है। रेडियल फोर्स ऑन फेस ए बी जो है वो सिग्मा आर प्लस डी आर डी थीटा टी प्लस डी टी है। सिग्मा आपकी स्ट्रेस है, आर प्लस डी आर इसकी जो रेडियस है वो है, डी थीटा एंगल है, तो आपकी लेंथ आर प्लस डी आर डी थीटा हो गई और आपकी थिकनेस कितनी गिवन है? टी प्लस डी टी गिवन है। वहीं जब हम सरकमफ्रेंशियल फोर्स की बात करते हैं फेस एडी और बीसी पे, तो वो सिंपली सिग्मा टी डॉट डी आर होने वाला है। सिग्मा स्ट्रेस, टी उसकी थिकनेस है, डी आर उसकी लेंथ है। यहाँ पे हमने बता दिया कि सिग्मा जो है वो इक्वल रहेगा या फिर यूनिफॉर्म रहेगा स्ट्रेसेस में रेडियल और सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शंस में। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें ड्यू टू रोटेशन तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है। एम की वैल्यू क्या होती है? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपकी रो है, वॉल्यूम आपकी क्या है? आर डी थीटा डी आर इंटू टी। ओमेगा स्क्वायर आर आपका यहाँ आ जाएगा तो आर रो आर डी थीटा डी आर टी ओमेगा स्क्वायर आर जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी। अब जब हम इन फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं रेडियल डायरेक्शन में, अब हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं? हम रेडियस के अलोंग डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में जब हम इनको रिजोल्व करेंगे और इक्विलिब्रियम सेट करेंगे इन फोर्सेस के बीच में, तो जो आपकी इक्वेशन आने वाली है वो कैसे आएगी? यहां पे आप देखेंगे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और ए बी का जो फोर्स है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों को अपोज कौन करेगा? एडी, बीसी और सीडी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस रेडियल फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल्स टू रेडियल फोर्स ऑन सी डी
प्लस सर्कमफ्रेंशियल फोर्स ऑन एडी प्लस बीसी। तो वही चीज हम यहां लिखेंगे। अब जब इन फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो देखिए सिग्मा आर डी थीटा डॉट टी जो है आपका, ये रेडियल फोर्स आपका सी डी पर, वहीं सिग्मा डी आर टी जो था आपका सर्कमफ्रेंशियल फोर्स था एडी और बीसी पर, तो दोनों को ऐड किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो आपका वर्टिकल एक्सिस में, आपको उसको हॉरिजॉन्टल में, मतलब वो आपका सर्कमफ्रेंशियल में है, अब आप उसको रेडियल में लेंगे। तो रेडियल में लेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा, तो इसलिए हमने साइन डी थीटा बाय 2 यहां लगा दिया है। तो आपके पास वैल्यू आ गई सिग्मा आर डी थीटा डॉट टी प्लस 2 सिग्मा डी आर डॉट टी डॉट साइन डी थीटा बाय 2 इक्वल्स टू, ये आपका रेडियल फोर्स आ गया ए बी पर, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया सिग्मा आर प्लस डी आर डी थीटा टी प्लस डी टी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर टी। अब यहाँ पे जो साइन आपका डी थीटा बाय 2 है, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन डी थीटा बाय 2 की जगह पे डी थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में से आप साइन डी थीटा बाय 2 की हटा के आप डी थीटा बाय 2 लिख देंगे। तो वही आपने किया, यहाँ पे आपने साइन डी थीटा बाय 2 हटा के डी थीटा बाय 2 लिख दिया है। अब देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे दोनों साइड में आपका क्या आ रहा है, डी थीटा कॉमन आ रहा है, तो आप डी थीटा को कैंसिल कर दीजिए। आपकी इक्वेशन ब्रैकेट ओपन करने के बाद हो जाएगी सिग्मा आर टी प्लस सिग्मा टी डी आर इक्वल्स टू सिग्मा आर टी प्लस सिग्मा डॉट आर डॉट डी टी प्लस सिग्मा टी डी आर प्लस सिग्मा डी आर डी थीटा प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर। अब आपका जो डी आर डी थीटा है, ये बहुत ही स्मॉल टर्म है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ देखेंगे सिग्मा आर टी है, यहाँ पे भी सिग्मा आर टी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका सिग्मा टी डी आर है, यहाँ पे भी आपका सिग्मा टी डी आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस साइड में आपका 0 आ जाएगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप नीचे लिखेंगे। तो आपका रिमेनिंग कौन सा बच गया, सिग्मा आर डी टी बच गया, और यहाँ से आपके पास रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर बच गया। तो आपके पास इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करके 0 इक्वल्स टू सिग्मा आर डी टी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर। अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा आर डी टी बाई डी आर, आप इसको इधर ले आए, या फिर आप नॉर्मली डी आर से डिवाइड करा दें इस इक्वेशन को। जब आप इस इक्वेशन को डी आर से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा आर डी टी बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। वहीं अब हमें क्या करना है, हमें टी जो है, थिकनेस जो है वो अलग लेना है, और रेडियस जो है वो अलग लेना है। तो हम क्या करेंगे, डी टी बाई टी ले लेंगे, मतलब इस इक्वेशन को रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, वहां से टी नीचे आ जाएगा और डी आर इस साइड चला जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी वो डी टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर अपॉन सिग्मा हो जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास थिकनेस के टर्म्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका लोग ही टी इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा प्लस ए आ रहा है। यहाँ पे ए जो है इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है, जो इंटीग्रेशन के बाद आप लगा रहे हैं। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ए को log ई सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सी आपका कोई दूसरा कांस्टेंट है जिसको कि आप log की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। ए की वैल्यू आपकी log ई सी है, तो यहां से अब आप log सी को उधर की साइड ले जाएंगे, log टी की तरफ, माइनस में हो जाएगा ये। तो आपको पता है log ए माइनस log बी क्या होता है, log ए अपॉन बी। तो आपके पास आ जाएगा log ई टी अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा। अब आप क्या करेंगे, यहां से log हटा देंगे तो आपके पास थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी, टी अपॉन सी इक्वल्स टू, इधर एंटी लॉग हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा। अब आप सी यहाँ में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपके पास थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी आपके डिस्क ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए। यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट सी है, इसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा के इवेल्युएट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो थिकनेस है डिस्क की सेंटर पे एट आर इक्वल टू 0 पे वो टी नोट है। तो हमने कह दिया टी नोट इक्वल्स टू, मतलब आर को आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे, और टी की जगह आपका क्या आ जाएगा, टी नोट आ जाएगा। जब आपने आर को 0 पुट किया तो यहाँ हो गया ई की पावर माइनस 0 या ई की पावर 0, ई की पावर 0 इज 1। तो आपके पास टी नोट आ गया सी, यानी कि आपकी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टी नोट हो गई। तो अब इस सी की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, वापस इसी थिकनेस की इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी थिकनेस जो है वो आ जाएगी टी इक्वल्स टू टी नोट ई की पावर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा। ये आपकी थिकनेस आ गई यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिस्क के लिए, या फिर हम कहें कांस्टेंट स्ट्रेंथ डिस्क के लिए किसी भी रेडियस पर। आप यहां पे अलग अलग रेडियस की वैल्यू पुट करके आप अपनी थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेंडर्स के बारे में बात करेंगे, रोटेटिंग लॉन्ग सिलेंडर्स। फिर हम देखेंगे कि वहां पे हमारे स्ट्रेसेस जो हैं वो कैसे डेवलप होते हैं।
थैंक यू।